शराबबंदी गलत दिशा में जा रही है। देखिए, शराबबंदी जो हुई थी वो महागठबंधन की सरकार में हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से बंद करने में नाकाम हुए। आज होम डिलीवरी हो रही है। ये शराब खुलवाया भी नीतीश कुमार ने था, गांव गांव दुकान खुलवाया था, सरकारी दुकान नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार जी एक बार तो दुकान खुलवाते हैं, फिर बंद करवाते हैं, तो भाई वो है क्या उनकी नीति? जब से ये कानून बना है गरीबों पर ही जो है, गरीब ही उसके शिकंजा में आते हैं। अमीर लोग, बाहुबली, दबंग लोग कोई भी अपराध करते हैं वो कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। दबंग और पैसे वाले। शराबबंदी में सरकार, नीतीश कुमार अगर बढ़िया से स्टेप ले ले और पुलिस प्रशासन का लोग स्टेप ले ले तो शराब बंद बिल्कुल हो जाएगा। आप चले जाइए, शाम में बसों में लोग जाते हैं, शराब पी करके आते हैं। यहाँ से जो लोग नेपाल जा रहे हैं वो उधर पी करके आ जा रहे हैं। जो बंगाल से बसें आ रही हैं उसमें शराब लदा हुआ होता है। हर जगह दारू भी पकड़ा रहा है, दारूबाज भी मिल रहा है और पहले से डिलीवरी भी आसान हो गया है। गरीब लोग ही इसमें ज्यादा क्रश हो रहा है। गरीब तो हम भी हैं। हाँ। तो हम शराब पी के कोई गली में नहीं जाते हैं। बिहार में 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि जो शराबबंदी का फैसला है वो गलत दिशा में जा रही है, गरीब लोगों पे केस हो रहा है। ऐसे में हम लोग जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि शराबबंदी को लेकर वे क्या कुछ सोचते हैं। क्या सही में गरीब लोगों को सताया जा रहा है? क्या शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए? हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि गलत दिशा में जा रही है शराबबंदी। हाँ, गरीब लोग का ज्यादा इसमें समस्या है। होना चाहिए समीक्षा। जब हाई कोर्ट कह रहा है तो समीक्षा होना चाहिए दारू पर। पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं है बिहार में। नहीं, कि दारू को चालू करवा देना चाहिए। हाँ, मिल रहा है यानी चोरी चुपके। मैंने दारू को हाँ। फुल बैन हटा देना चाहिए ताकि गरीब लोग का कुछ बचे। हाँ, बहुत बर्बादी है पैसा लोग का, खाली गरीबी पकड़ाइए रहा है। शराबबंदी खत्म कर देनी हाँ, चाहिए। दारूबंदी हमारे समाज से खत्म करना चाहिए साफ। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? शराबबंदी रहनी चाहिए या खत्म कर देनी चाहिए? तो सोच के जनता की भलाई के लिए किए थे, लेकिन अगर वास्तव में स्थिति का मुआयना कीजिएगा तो आप देखिएगा कि ग्राउंड लेवल पर इसका असर बिल्कुल जीरो है। हर जगह देखिएगा, कहीं न कहीं आपको दारू पी के आदमी भटकते हुए मिल जाएगा, उल्टा पुल्टा। ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करता है, लेकिन हर जगह दारू भी पकड़ा रहा है, दारूबाज भी मिल रहा है और पहले से डिलीवरी भी आसान हो गया है। जहाँ पटना हाई कोर्ट ने भी अब माना है कि शराबबंदी जो है गलत दिशा में जा रही है, गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है। गरीब लोग ही इसमें ज्यादा क्रश हो रहा है। गरीब लोग को जहाँ भी देखिएगा, छोटा मोटा धंधा करने वाला 2-4 बोतल अपना रोजी रोटी के लिए वो कर रहा है, वहाँ उसको पुलिस धर के फेंक जेल में दे रही है। कई जो मजदूर दारू पी के अपना काम नाम करके सामने दारू पी के अगर सोने के लिए भी जा रहा है, कहीं अगर मार्केट गया गलती से चला गया तो बेचारा जेल में चला जा रहा है। तो ज्यादा क्रश गरीब गुरबाई हो रहा है। लोगों को ही हो रहा है। और मोटा जो काम करने वाला है, ट्रक के ट्रक ला रहा है, 10 गो ट्रक लाएगा, 20 गो ट्रक लाएगा, 10-20 ट्रक लाएगा, कभी एगो ट्रक उसका धरा जाएगा। ये तो हमको लगता है सिर्फ दिखावा के लिए ऐसा होता है। तो क्या लगता है समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल समीक्षा होना चाहिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान राजस्व का हो रहा है। हाँ। और ये किसी पर्सनली आदमी के पैकेट में ही पैसा जा रहा है। नीतीश कुमार तो कुछ अच्छा महिलाओं के लिए किए थे कि उसमें बहुत चीज है, ये बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। महिला का बात नहीं था उसमें। तो कुछ क्या था? किसी और व्यक्ति के लिए उसी हराम होता है, बहुत उसमें राजनीति है। ये हम बोलेंगे नहीं, ये हम बोलेंगे नहीं। नीतीश कुमार के शराबबंदी के नहीं, फैसला उनका बहुत अच्छा था। सोच के जो किए थे वो चीज ग्राउंड लेवल पे उसका असर बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब ग्राउंड लेवल पे जीरो, बस किताबी रह गई है। किताबी रह गई है। बस। चलिए, क्या चाहते हैं? शराबबंदी पे समीक्षा होनी चाहिए। गरीब तो हम भी हैं। हाँ। तो हम शराब पी के कोई गली में नहीं जाते हैं। हाँ। हमको भी पुलिस धर ले, एसपी, हाँ। हम भी घूमते हैं। ये बोले भाई साहब कि गरीब पी के चलता है तो घर गरीब को नहीं बोले, कुछ गरीब ना, गरीब अनर्थ कर रहा है। हम भी बताइए, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। सुनिए, गरीब कमाता है 4 रुपया, खाना चाहता है 6 रुपया, कहाँ से होगा? इसका आंसर दे। हम भी पे आइए, शराबबंदी खत्म होनी तो चाहिए। शराबबंदी होना चाहिए। शराबबंदी तो है ही अभी। शराब पी के चोर बनता है। हाँ। कुछ जो चोर हो गया सब कुछ हो गया। हाँ। चलिए, यहाँ पे और भी लोग, उनसे बातचीत। क्या कहेंगे? पटना हाई कोर्ट ने भी माना है कि जो शराबबंदी है वो गलत दिशा में जा रही है। नहीं, शुरू में ही नीतीश कुमार जी जिस समय ये फैसला लिए थे उसी समय कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने कि ये खाने पीने वाला चीज आप कैसे बंद कर दीजिएगा।
तो उन्होंने एक दलील दिया कि ये है जो इससे हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, समाज मर रहा है, महिलाओं में जुल्म अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, इसमें शराब का अहम रोल है। और इसके लिए उन्होंने जो है मानव श्रृंखला बनाकर रोड पर सरकार ने उत्तर दिया हाईकोर्ट को ये एशिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बना। इसलिए कोर्ट उस समय खामोश हो गया कि जब पब्लिक का समर्थन है तो ये लागू होनी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि गरीब लोगों पे ही केस हो रहा है, सताया जा रहा है। बिल्कुल शुरू से ही, आज से नहीं, जब से ये कानून बना है गरीबों पर ही जो है, गरीब ही उसके शिकंजा में आते हैं। अमीर लोग, बाहुबली, दबंग लोग कोई भी अपराध करते हैं वो कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। दबंग और पैसे वाले कानून से अपना बचाव कर लेते हैं। गरीब के पास न ताकत है, न दबंगई है, न पैसा है, इसलिए वो कानून के शिकार बन जाते हैं। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए। इसलिए कि जो भी आपका मान लीजिए कि जो जुल्म अत्याचार और अपराध है, आप बंगाल का देखिए, आप हैदराबाद में जो लेडीज वेटनरी डॉक्टरनी के साथ जो प्लस मर्डर हुआ, और यहाँ जो प्लस मर्डर हुआ डॉक्टरनी के साथ बंगाल में, वो सारे के सारे लोग शराब के नशे में थे। बिहार में तो 2016 से शराबबंदी है। हाँ, बंदी है, तो ये बढ़िया से इसको बंद किया जाए। समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, समीक्षा होना चाहिए। ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मान रहे कि पूर्ण रूप से बंद नहीं है भाई, इसमें पुलिस का इन्वॉल्व है, पुलिस का समर्थन है, सरकार का जो है ढुलमुल रवैया है। शराबबंदी में सरकार नीतीश कुमार अगर बढ़िया से स्टेप ले ले और पुलिस प्रशासन का लोग स्टेप ले ले तो शराब बंद बिल्कुल हो जाएगा। और कदम यानी उठाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे, शराबबंदी गलत दिशा में जा रही है? देखिए, शराबबंदी जो हुई थी वो महागठबंधन की सरकार में हुई थी और हम लोगों का, आरजेडी का पूरा समर्थन था और मानव श्रृंखला बना, सब कुछ हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से बंद करने में नाकाम हुए। आज होम डिलीवरी हो रही है। आप चले जाइए नेपाल यानी इंडिया से सटे जो नेपाल के बॉर्डर है, वहाँ शराब की दुकानें खुल गई 2-2 किलोमीटर दूर। जो और कुछ बेचता था वो सब बंद करके शराब की दुकानें बना लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ से इंडिया में शराब आ रहा है, रात में गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वही उसी में जहरीला शराब भी होता है जिसको पी करके लोग मरते हैं, आंखों की रोशनी तक चली जाती जी। है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि वहाँ प्रतिबंध लगाए कि वहाँ से कोई गाड़ी नहीं आए, होम डिलीवरी नहीं हो, प्रशासन पर कार्रवाई हो। लेकिन ऐसे नहीं, प्रशासन के लोग चंपारण में जो है पोस्टिंग कराने के लिए इनको घुस दे के जाते हैं, चूँकि वो बॉर्डर का एरिया है। फारबिसगंज जाने के लिए, जो भी बॉर्डर का एरिया वहाँ जाने के लिए, तो नीतीश कुमार जी इस बात को समझ रहे हैं। और जहाँ तक बात है, शराबबंदी अच्छी चीज़ है और शराबबंदी और कठोर तरीके से होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए, एक बार समीक्षा होनी चाहिए कि जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा कैसे मिले। समीक्षा ये नहीं कि खोल दिया जाए, ठीक है कि नहीं? कठोर कदम उठाने चाहिए। और एक और बात याद रखिए, ये शराब खुलवाया भी नीतीश कुमार ने था। गांव दुकान खुलवाया था, सरकारी दुकान नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार जी एक बार तो दुकान खुलवाते हैं, फिर बंद करवाते हैं, तो भाई वो है क्या उनकी नीति? और हाईकोर्ट को चाहिए कि इनसे पूछ है कि अब करना क्या चाहते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को खुलवाने का प्लान बन गया हो, फिर से खुलवाना। हाँ, तो अब नीतीश कुमार तो हर मामले में पलटते हैं, कहीं इस मामले में उनका पलटने का इरादा तो नहीं है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने मान लिया है कि गलत दिशा में जा रही है, गरीब लोगों पे केस हो रहे हैं। गरीब लोगों पर केस हो रहा है और जो माफिया लोग इसमें कमा रहे हैं उन पर कोई केस नहीं हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, वो लोग बच जा रहे हैं। तो इस पर जो है हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको तो हमने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इसमें नाकाम है, अब तक फेल्योर हैं। आप चले जाइए, शाम में बसों में लोग जाते हैं, शराब पी करके आते हैं। यहाँ से जो लोग नेपाल जा रहे हैं वो उधर पी करके आ जा रहे हैं। जो बंगाल से बसें आ रही हैं उसमें शराब लदा हुआ होता है। तो समीक्षा इस पर भी होनी चाहिए कि आखिर क्यों कहाँ से शराब आ रही है, कहाँ से शराब आ रही है। जी, चलिए, जनता के बीच थे और बात हो रही थी शराबबंदी की। क्या शराबबंदी में समीक्षा करनी चाहिए? आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।